हेलो फ्रेंड्स, मैं अवंतिका आपका स्वागत करती हूँ। जद्दोजहद पार्ट 3। आज ये आखिरी भाग है जिसमें हम रोहिणी की जो है वो स्टोरी, उसकी असमंजस जो है उसके बारे में बात कर रहे थे, वो सुन रहे थे। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें दर्द है, जिसमें त्याग है और इसमें महेश ने भी अपना प्यार जो है वो किसी के लिए यानी रोहिणी के लिए सेक्रीफाइस किया। इसी तरीके से रोहिणी की माँ जो है वो रोहिणी का साथ निभाने के लिए सब कुछ छोड़कर रोहिणी के साथ रह रही हैं। और रोहिणी के त्याग को देखा जाए तो वो इतना दुख होते हुए भी रिया के लिए जी रही है, उसके लिए हंसती है। तो कहीं ना कहीं हम भी अपने लाइफ में जो है वो काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज ऐसे लोगों की दुनिया में जो है वो कमी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को पहले रखते हैं अपने जीवन में। चलिए, आई होप आप सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई हो जो आपको पहले रखता हो। और आज ऐसा क्या हुआ कि महेश अचानक रोहिणी को अपने लाइफ में वापस चाहता है, या रोहिणी अब जो है वो क्या डिसीजन लेती है, इसको हम देखते हैं आज के अंतिम भाग में। रोहिणी जो है वो महेश का जब वो एक्सेप्टेंस सुनती है उसके बाद वो काफी शॉक में है। महेश जो है उसको जवाब चाहिए और वो कुछ समय चाहता है कि रोहिणी अपने साथ बिताए, खुद के साथ बिताए, ताकि वो सही तरीके से सोच सके। महेश अगर उसके सामने होता तो वो रियलाइज शायद ना कर पाती, और महेश ये जानता था कि उसकी कमी होने पर रोहिणी शायद उसके फेवर में सोचे। यही सब कुछ सोचकर महेश जो है वो रोहिणी का घर छोड़कर चला जाता है और ये भी जताता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और करता रहूंगा। रोहिणी इस बात से काफी परेशान रहती है, अपने काम में वापस लग जाती है, रिया को खुश करने में लग जाती है, लेकिन अभी भी उसके मन में जो है वो काफ़ी तूफान है। वो सोच नहीं पा रही और समझ नहीं पा रही कि उसको महेश को क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो अपना जीवन जो है वो रोहिणी के पीछे बर्बाद कर रहा है। वो ऐसा खुद भी नहीं चाहती कि उसके दोस्त का जीवन जो है यूं ही सूना रहे, उसे उसका प्यार ना मिले। लेकिन रोहिणी के लिए हाँ कहना भी बहुत मुश्किल है। जब वो बहुत सोचती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, तो आखिरी चारा उसे यही लगता है कि क्यों ना मैं माँ से अपने मन की बात बताऊं। वो माँ से आज डिसाइड करती है कि बात करेगी और रात में वापस आकर रिया को सुलाती है। उसके बाद वो माँ के पास बैठती है। माँ आज रात रोहिणी को अपने पास देखकर समझ जाती है कि कुछ तो ऐसी दुविधा है जो रोहिणी बताना चाहती है लेकिन बोल नहीं रही है। माँ जो है वो पूछती है उसका सिर सहलाते हुए, क्या हुआ बेटा रोहिणी, आज क्या बात है, इतनी देर तक जगी हुई हो? तुम तो काफ़ी थक जाती हो और काफ़ी दिनों से मेरे कमरे में भी नहीं आई हो। क्या हो गया? कुछ तो कहना चाहती हो, मन खोल कर बात करो। रोहिणी जो है माँ के ऐसे शब्द सुनने के बाद जो है वो बिल्कुल अपना दिल खोल कर रख देना चाहती है और वो महेश के बारे में सब कुछ जो है वो माँ को बताती है कि माँ, मैंने महेश को तो कभी ऐसी नज़र से नहीं देखा था। उसने पहले भी मुझे कभी ऐसा कुछ जताया तक नहीं, और आज अचानक वो मुझे आकर कह रहा है कि वो शादी के पहले से मुझसे प्यार करता था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैं उसकी अनकही बातों को समझ पाती तो माँ आज ये दिन ना देखना पड़ता, ना मैं दुखी होती और शायद महेश भी मेरे साथ खुश होता। लेकिन अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है माँ, मैं कैसे सब कुछ भुला दूँ और महेश को कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज भी वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो किसी और से शादी करने को तैयार नहीं है। आज भी मेरे इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी जो है वो बिताएगा, वो ऐसा कह कर गया है। माँ, ये मैं कैसे होने दूँ? वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है।
माँ सब कुछ सुनती है। उसके बाद जो है माँ कुछ ऐसा बताती है रोहिणी को जो उसे पता नहीं था। माँ कहती हैं, बेटा मुझे सारी बात पता है। रोहिणी को एक और झटका लगता है। माँ को सब कुछ पता था, मुझे ही शायद कुछ नहीं पता चला। तो माँ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रोहिणी जोर से चिल्लाते हुए कहती है। ये सब कुछ क्यों होने दिया? उसकी माँ कहती है, तुम्हारे पिता की वजह से। पिताजी का इसमें क्या दोष है माँ? उन्होंने ऐसा क्या किया? तब रोहिणी की माँ जो है वो बताती हैं कि महेश जो है वो काफ़ी अच्छा लड़का है, आईआईटी की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है, ये बात जो है वो अपने पेरेंट्स को बता रहा था। जब उसकी बात हो रही थी उस समय तुम्हारे पिता ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। रात जैसे ही उन्होंने अपने कदम बढ़ाए उसी समय जो है उनके कानों में महेश की बातें पड़ी। महेश अपने माता पिता से बता रहा था कि वो रोहिणी से बहुत प्यार करता है और वो उसे कल बताना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। रोहिणी भी उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, वो ज़रूर उसकी बात को समझेगी और हो सकता है कि रोहिणी भी शायद उससे प्यार करे, उसे एक्सेप्ट करे, उसे पसंद करे, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसी बात की नहीं है, इसलिए रोहिणी के दिमाग में भी ऐसी बातें नहीं आ रही है। इसी तरीके से कुछ बातचीत चल रही थी और रोहिणी के पिता ने वो बातें सुन ली। रोहिणी के पिता ने दूसरे दिन जो है वो महेश को बुलवाया और उसे हिदायत दी कि वो ऐसा कुछ भी ना सोचे और ना रोहिणी से बात करे। रोहिणी जो है वो बहुत अच्छे कुल की लड़की है और उसके पिता कभी नहीं चाहेंगे कि महेश जो है उससे शादी करे और इस चीज़ को वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उनके जीते जी तो कभी भी जो है रोहिणी महेश को नहीं मिल सकती। और अगर तुमने रोहिणी को ये सब बता दिया तो रोहिणी भी परेशान हो जाएगी और खुशी खुशी वो किसी और से शादी नहीं। चाल लाने की जगह अगर तुम एक अच्छे दोस्त हो तो चुप रहो, और अगर तुमने उसे आज तक नहीं बताया तो अब ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ धमकी भरे शब्दों में रोहिणी के पिता जो है उस महेश को सारी बातें समझाते हैं। महेश रोहिणी का हमेशा से भला ही चाहता था, इसलिए वो अपने मन में ही अपने फीलिंग्स को दबा लेता है और रोहिणी के माँ जो है वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रोहिणी इन सब चीज़ों को जानकर परेशान हो या फिर अपने पिता से नफरत करे। और चुपचाप रोहिणी जो है खुशी खुशी किसी और से शादी कर लेती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ महेश के मन में होगा कभी सोचा भी ना था। आज जो है रोहिणी की माँ उसे सब कुछ बताती है। रोहिणी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसके पिता ऐसा सोचते थे। आज तक रोहिणी ने ऐसा सोचा ही नहीं था। अब जो है रोहिणी को काफ़ी सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं कि महेश जो है उसने इतने सालों तक उसे ये बात क्यों छुपाई, उसे क्यों नहीं बताया शादी के पहले। अब रोहिणी के मन में कहीं ना कहीं महेश को लेकर जो है वो झुकाव और बढ़ जाता है, उसके लिए सम्मान और बढ़ जाता है कि उसने अपने दोस्त के लिए अपना पूरा जीवन देना जो है वो स्वीकार किया और उसके पिता को भी जो है वो उसका अनादर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप रहा। अब रोहिणी जो है वो महेश से बात करना चाहती है, लेकिन वो किस मुंह से बात करे? उसने तो उसे मना किया, उसे घर से जाने दिया। लेकिन रोहिणी की माँ जो है समझाती है, बेटा तुम्हें महेश के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है तो तुम्हें ज़रूर उसे अपने जीवन में आने का मौका देना चाहिए। मैं कितने दिन तुम्हारा साथ दूंगी? अब तो मैं बूढ़ी हो चली हूँ, मेरी उम्र भी बहुत कम ही बची है। तुम अकेली कैसे संभालोगी रिया को? और रिया भी बहुत छोटी है। कोई भी अच्छा इंसान अगर तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो रिया को भी जो है वो पिता का प्यार मिलेगा।
रोहिणी की माँ उसे बहुत तरीके से समझाती है। रोहिणी कहीं ना कहीं अब महेश को लेके थोड़ी पॉजिटिव हो चुकी है। वो उसे दोस्त तो अच्छा मानती ही थी। आज उसे ये भी समझ आया कि किस हद तक जाकर वो रोहिणी के भलाई के लिए जो है वो अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर सकता है। रोहिणी के मन में आज महेश के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। अब वो जो है वो बात करना चाहती है महेश से खुल करके, उसे कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगना चाहती है। बहुत हिम्मत करते हुए उसे वो फ़ोन लगाती है। उस समय रात के 12 बज रहे होते हैं। महेश भी सोया नहीं होता, एक ही रिंग में फ़ोन उठा लेता है। उधर से रोहिणी की आवाज़ सुनकर महेश को बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाता है वो। क्या बात है रोहिणी, आज तुमने कॉल किया? रोहिणी उसे बोलती है, महेश मुझे तुमसे बात करनी है। कब बात हो सकती है? महेश जो है वो कहता है, मैं ठीक है कल आता हूँ, कल बात करेंगे। रोहिणी इंसिस्ट करती है, नहीं मुझे आज ही बात करनी है, हो सके तो मेरे घर अभी आओ। महेश को लगता है क्या बात है, थोड़ा सा वो घबरा भी जाता है। कहता है ठीक है रोहिणी, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम रुको, मैं बस आधे घंटे में पहुँचता हूँ। और महेश जो है वो जल्दी जल्दी तैयार होकर के रोहिणी के घर पहुँच जाता है। रोहिणी पहले से ही इंतजार कर रही होती है। उसके पैरों की आहट सुनते ही बिना दरवाजा खटखटाए वो दरवाजा खोल देती है। महेश अंदर आता है। उसके बाद रोहिणी जो है वो महेश को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मुझे सब कुछ पता है महेश कि तुमने कितना सहा है मेरे लिए। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। महेश को कहीं ना कहीं खुशी होती है कि मेरा जो है वो मन की बात रोहिणी अब जानती है। वो समझती है कि मैंने कभी भी उससे कुछ नहीं छुपाना चाहता। उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो रोहिणी, अब तुम्हारा क्या फैसला है? महेश रोहिणी से पूछता है। रोहिणी कहती है कि बिल्कुल महेश, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा और समय मुझे दे पाओगे? महेश जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये खुशी के आंसू हैं। रोहिणी, तुमने इतना ही कहा मेरे लिए बहुत है। मैं अपने पूरे जीवन तुम्हारे लिए इंतजार कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए रुक सकता हूँ। तुम्हारी और रिया के लिए मैं अपना जो है वो सिर्फ आज नहीं कल भी दे सकता हूँ। तुम कहकर तो देखो कितना इंतजार करना है। तुम्हारे हाँ के लिए तो मैं इतने साल रुका हुआ था, अब मैं और भी अगर कहोगी तो मैं बिल्कुल हंसकर इंतजार करूंगा। रोहिणी जो है उसे काफी अच्छा लगता है सुनकर कि आज भी उसके जीवन में कोई ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ रोहिणी के लिए सोचता है और वो रिया को भी इतना चाहता है। लेकिन रोहिणी अभी भी श्योर होना चाहती है, अभी भी थोड़ी असमंजस में है। वो कभी अमित के बारे में सोचती है और कभी जो है वो महेश के बारे में। लेकिन महेश इतना अच्छा दोस्त है कि उसके साथ उसे पूरा जीवन बिताने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन आज जिस सिचुएशन में रोहिणी फंसी हुई है, वो अपने पास्ट को भी छोड़ नहीं पा रही है और लोग क्या कहेंगे ये बात उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गई है। थोड़ा समय जो है रोहिणी सोचने में बिताती है, सोचती है, उसकी माँ से बातें करती है। माँ भी उसे समझाती है, कन्विंस करने की कोशिश करती है और बीच बीच में वो महेश से मिलती भी रहती है। महेश के साथ होने पर उसे अमित की अब उतनी याद नहीं आती, अब वो उतना अकेला महसूस नहीं करती। रिया को भी लेकर अब उसे कोई चिंता नहीं होती क्योंकि रिया भी महेश के साथ काफी घुल मिल गई है। अब रोहिणी को काफी सिक्योर फील होने लगता है और वो धीरे धीरे समझ जाती है कि उसे और समय नहीं गंवाना चाहिए और उसे जो है महेश को हाँ कह देनी चाहिए।
अब रोहिणी डिसाइड करती है कि वो महेश को हाँ कह देगी। अपने बर्थडे के दिन वो महेश को अपने घर बुलाती है डिनर पर। सब मिलकर खूब मज़ा करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। उस दिन रोहिणी ने छुट्टी ले रखी थी। सब साथ में बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, डिनर साथ में ही करते हैं और काफ़ी जो है वो मज़ा मस्ती करने के बाद रोहिणी जो है डिनर के बाद महेश को प्रपोज करती है। महेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता उस दिन। वो बहुत खुश होता है और वो उसे वचन देता है कि कभी भी रोहिणी के आंखों में वो आंसू नहीं आने देगा और रिया को कभी भी एक पिता की कमी महसूस नहीं होने देगा। आज जो है महेश को भी सब कुछ मिल गया। वो जो चाहता था, जिसका इतने वर्षों से वो इंतजार कर रहा था, आज उसे मिल गया। और रोहिणी भी जो है वो खुशी खुशी महेश को जो है दोस्त से अपना पति बनाने को तैयार हो गई है। उनकी शादी हो चुकी है और वो एक बहुत अच्छा जीवन जो है वो बिता रहे हैं साथ में। और आज जो है वो रोहिणी की बेटी रिया काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है। तो आपने देखा कि ज़िंदगी जो है अगर कुछ लेती है आपसे तो साथ ही दूसरा मौका भी देती है। बस उस मौके को हम नहीं पहचान पाते। तो ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट में ही ना फंस के रह जाएं, उससे बाहर निकलिए। अगर जीवन मिला है तो उसे खुशी से जी कर जाइए। तो खुशियाँ हर किसी का इंतज़ार करती हैं, लेकिन बस बात ये है कि आप मन को इतना खुला और बड़ा करें कि आपको समझने में परेशानी ना हो और आप हर मौके को, हर खुशी के छोटे से बड़े मौके को हाथ से ना जाने दें। सो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी और साथ में बने रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।